भ्रष्टाचार पर बोलते हुए शर्म आनी चाहिए। भ्रष्टाचार से किस तरह से बिहार त्रस्त था आरजेडी के शासनकाल में। कई आरोप तो उनके परिवार के ऊपर साबित आरोप है, कोर्ट ने भी उसको मान लिया है, सज़ा दे दी है। उसके बावजूद भ्रष्टाचार पर बोलते हैं तो सुनने वाले लोग हंसेंगे ना। देखिए, मांग करना अच्छी बात है, लोकतंत्र है, सबको आज़ादी है। हमारा मानना है कि 10 वर्षों में बिना मांगे माननीय मोदी जो बिहार को दिया है वो 50 वर्षों में नहीं मिला। हमेशा मांग रही है बिहार के विकास के लिए, बिहार के सम्मान के लिए, बिहार के फायदा के लिए, जनमानस के फायदा के लिए। उस पर हम लोग लगे हैं। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में कुछ फॉर्मेलिटी प्रोसेस होता है वो पूरा हो जाएगा तो ज़रूर मिलेगा, ये उम्मीद है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि देखिए जिस तरीके से बिहार में इन दिनों लगातार आपराधिक घटनाएं घट रही है, बिहार में लगातार पुल पुलिया गिर रहे हैं। देखिए अब इन तमाम चीज़ों को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एनडीए गठबंधन की सरकार पर ट्वीट के जरिए निशाना साधते नजर आते हैं। अब देखिए तेजस्वी यादव के ट्वीट पर खूब भड़क गए पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और तेजस्वी यादव को लेकर बड़ा बयान देते नजर आ रहे हैं। बोल रहे हैं शर्म आनी चाहिए। साथ ही साथ स्पेशल स्टेटस को लेकर जदयू कोटे के मंत्री जमा खान और बीजेपी कोटे के मंत्री प्रेम कुमार आमने सामने भी हो गए। सबसे पहले आप उपेंद्र कुशवाहा, जमा खान और प्रेम कुमार तीनों नेताओं का पूरा बयान सुनिए। तेजस्वी यादव ने आज ट्वीट करके लेकर कहा कि 18 साल के शासन भ्रष्टाचार की सरकार है, उनके मीनार गिर रहे हैं। देखिए, उनको भ्रष्टाचार पर बोलते हुए शर्म आनी चाहिए। भ्रष्टाचार से किस तरह से बिहार त्रस्त था आरजेडी के शासनकाल में, जिसका आरोप अभी भी उनके ऊपर है। कई आरोप तो उनके परिवार के ऊपर साबित आरोप है, कोर्ट ने भी उसको मान लिया है, सज़ा दे दी है। उसके बावजूद भ्रष्टाचार पर बोलते हैं तो सुनने वाले लोग हंसेंगे ना। बाहर जा रहे हैं, कुछ खास काम है दिल्ली? नहीं, दिल्ली आना जाना क्या खास काम होता है, इसमें कोई खास नहीं है। जा रहा है कि मिलेंगे बड़े नेताओं को? नहीं, क्यों, अभी कोई उस तरह की कोई बात तो है नहीं, मिलने जुलने की कुछ मतलब नहीं है इसका। आना जाना दिल्ली तो लगा रहता है, इसलिए इसको अलग नज़र से मत ये देखिए। चर्चा है जो लगातार चली उपेंद्र कुशवाहा जी की 11 सांसद जेडीयू के जो है बीजेपी के टच में है, आखिर ये बातें कहाँ से निकल रही है? ये आप ही लोग निकालते हैं और कहाँ से निकल रही है, आप ही लोग निकालते हैं। भी पार्टी को डैमेज करने की कोशिश वाली बात हो रही है। नहीं, देखिए ये सब आप लोग कहाँ से कौन सा सूत्र होता है जहाँ से ले लेते हैं वो तो आप ही जानिएगा। लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं। एनडीए में सब पार्टी अपने अपने हिसाब से काम करती है और कुल मिला जुला कर एनडीए अपना काम करता है। इसमें कहीं कोई और अलग से बात नहीं। एक आखिरी सवाल, नीतीश कुमार से जब आप साथ हटे थे तो आपने कई बातें उनको लेकर कही थी और पैर पकड़ने वाला, हाथ जोड़ने वाला जो उनका भी फॉर्मूला है अधिकारियों को, उस पर कई तरह के विवाद खड़ा हो रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए ये सब कोई विषय नहीं है जिस पर चर्चा की जाए, इशू नहीं है बिल्कुल। पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, उनके गरिमा को गिरा रहे हैं, लालू यादव ने कहा। चलिए, विषय नहीं है, हमने कहा ना कि इशू नहीं है। अच्छी बात है, मिलता है तो अच्छी बात है। इसमें इससे थोड़ा सा ये भी होगा कि लोगों को डर भी बनेगा और इससे जो आराम से जो तलाक मामला ऐसा था, इससे डर बन जाएगा तो निश्चित तौर पर हमारे समाज के लोगों में एक जागरूकता के साथ साथ फायदा भी होगा। देखिए, आप जानते हैं नेता समाज बहुत पहले से लगे हैं और उनकी हमेशा मांग रही है बिहार के विकास के लिए, बिहार के सम्मान के लिए, बिहार के फायदा के लिए, जनमानस के फायदा के लिए। उस पर हम लोग लगे हैं। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में कुछ फॉर्मेलिटी प्रोसेस होता है वो पूरा हो जाएगा तो ज़रूर मिलेगा, ये उम्मीद है। लोग खुलकर नहीं बोल रहे हैं, इनडायरेक्ट वे में कह रहे हैं कि पैकेज तो मिल ही रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। सब लोग लगा हुआ है, जो हमारे बिहार के लोग हैं, जो एनडीए सरकार में हम लोग माननीय जितने भी मंत्री लोग हैं, सब लोग लगे हुए हैं। रही सवाल कुछ चीज़ें ऐसी जो सामने आ जाती है, कुछ नहीं आ पाती है, लेकिन हम सब लोग मिलकर लगे हैं। जो नीतीश कुमार इस पर लगे हुए हैं, उनके साथ सब लोग हैं और एनडीए की तमाम जितने भी हमारे बिहार के अंदर मंत्रिमंडल में सब लोग लगे हैं। आने वाले दिनों में पूरा विश्वास हमें है कि नेता लेकर रहेंगे। ट्वीट कर कह रहे हैं कि 18 साल से डबल इंजन की सरकार है, जो भ्रष्टाचार, पुल जो गिर रहे हैं, पुल को लेकर के उन्होंने कहा है कि 18 साल से भ्रष्टाचार के मीनार ध्वस्त हो रहे हैं। जो बिहार में पुल गिर रहे हैं, यह बताता है कि वाकई में राजस्व सरकार की उपेक्षा के कारण हुआ है।
आरजेडी गवर्नमेंट पुल बनाए गए थे, मेंटेनेंस पॉलिसी नहीं थी जाकर के। और बीच में सरकार बनाने का मौका गठबंधन को मिला था, तेजस्वी यादव को। स्वयं ग्रामीण कार्य मंत्री थे, पथ निर्माण मंत्री थे, कभी ध्यान उन्होंने दिया जाकर के। और आज जो भी घटनाएं घट रही है उसके लिए जिम्मेवार लालू प्रसाद की सरकार जब थी उस समय कोई न मेंटेनेंस पॉलिसी बनाया गया, पुलों का रख रखाव किया गया। और हमारी सरकार ने निर्णय लिया है, हम सभी पुलों का हेल्थ कार्ड बनाया जा रहा है, सभी पुलों का निगरानी किया जा रहा है, समीक्षा की जा रही है। जो दोषी अभियंता हैं, संवेदक, उनके खिलाफ जांच कराने के बाद सख्त कार्रवाई की जा रही है। कई अभियंता निलंबित भी किए गए हैं और आगे भी कार्रवाई होगी। बजट आने वाला है, बिहार को जो नेता है, बिहार के नेता है, वो कहीं ना कहीं बजट में बिहार के लिए विशेष राज्य या विशेष पैकेज की मांग कर रहे हैं, क्या करें? देखिए, मांग करना अच्छी बात है, लोकतंत्र है, सबको आज़ादी है। हमारा मानना है कि 10 वर्षों में बिना मांगे माननीय मोदी जो बिहार को दिया है वो 50 वर्षों में नहीं मिला जाकर। 50 साल तक इस देश में कांग्रेस पार्टी का शासन रहा जाकर। उस सरकार में मान के चलिए आप, एक और जहां कांग्रेस के साथ आरजेडी भी थी जाकर अलायंस में जाकर, क्या बिहार को दे पाया जाकर के? हम जब सरकार में जब आए हैं, हमने बिहार की विकास चिंता की है। 10 वर्षों में मोदी ने जो काम किया है, एक मैं समझता हूं कि विकास को रफ्तार देने का काम किया है। जो बजट जो आ रहा है चालू वित्तीय वर्ष का, निश्चित तौर पर उसमें बिहार को विशेष मिलेगा, ऐसा मुझे मेरा विश्वास है। सर, मीरा कुमार ने आज कहा कि डबल इंजन की सरकार है, नीतीश कुमार भी लेकिन बड़ी विडंबना है कि जेडीयू विशेष राज्य का दर्जा मांग रही है, बीजेपी नहीं दे रही है। दर्जा मांगना पड़ रहा है, गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। देखिए, मांग करना अच्छी बात है, ये निर्णय तो भारत सरकार करती है, उसकी समिति बनी हुई जाकर, समिति संभावनाओं को देखती जाकर के। और वैसे मेरा मानना है कि हाल के दिनों में देखा हूँ 1,65,000 करोड़ का सहायता बिहार को मिला जाकर के। उसमें रेलवेज में जाकर के, नेशनल हाईवे, सिंचाई, स्वास्थ्य, नया जो एम्स आया है मतलब दरभंगा में जाकर के। और लगातार जितनी राशि मिली है 10 वर्षों में वो 50 वर्षों में नहीं मिली है। और आगे भी माननीय मोदी जी चाहते हैं कि बिहार का बेहतर विकास हो। भारत सरकार बिहार सरकार के साथ हर तरह का सहयोग करने को तैयार है। आरजेडी देखते हैं कि यदि विशेष दर्जा या स्पेशल स्टेटस नहीं मिला तो समर्थन वापस लेना, सरकार गिरा। देखिए, ये जब बिहार के और लोगों ने जो वोट दिया है जाकर के, वो मोदी जी के 10 वर्षों का बेहतर जो काम उन्होंने किया था उस पर लोगों ने मुहर लगाया है। और माननीय नीतीश कुमार जी के साथ हम लोग मिल करके अलायंस जो हमारा है बिहार में 5 दलों का जाकर के हम अलायंस पर चुनाव लड़ रहे थे। कोई समय एजेंडा हमारा नहीं था विशेष दर्जा का जाकर के, लेकिन मांग अच्छी है, मांग करना चाहिए जाकर के। लेकिन मैं देख रहा हूँ कुछ ज़्यादा मोदी जी दे रहे हैं बिहार को जाकर के, आगे भी देंगे, तो लोग धैर्य रखें जाकर के। तो अभी आपने देखा जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए साफ साफ कह दिया कि तेजस्वी यादव को शर्म आनी चाहिए। उनके माता और उनके पिताजी के शासनकाल में क्या होता है किसी से छुपा नहीं है। अगर वो भ्रष्टाचार पर बोलेंगे तो लोग उन पर हंसेंगे। और साथ ही साथ देखिए जिस तरीके से लगातार स्पेशल स्टेटस की मांग उठ रही है। अब देखिए अब बिहार को विशेष राज्य की दर्जा देने की मांग उठ रही है। इसको लेकर जदयू कोटे के मंत्री जमा खान ने कह दिया नीतीश कुमार लेके रहेंगे। साथ ही साथ जो बीजेपी कोटे से मंत्री है प्रेम कुमार, उन्होंने सफाई देते हुए साफ साफ कह दिया है कि 10 सालों में पीएम मोदी ने जितना बिहार को दिया उतना कभी भी कांग्रेस के रीजन में भी बिहार को नहीं मिला था। आपने तीनों नेताओं का बयान सुना, क्या कुछ कहना था। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।